दोस्तों ड्रूपल 10 मॉड्यूल डेवलपमेंट सीरीज में आज हम देखने के लिए जा रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन प्लगइन। तो यहाँ पर ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ब्लॉक प्लगइन का एग्जांपल है, राइट। तो ये drupal.org का डॉक्यूमेंटेशन है। मैं इसी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर कि आपको अगर ब्लॉक प्लगइन के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करना है तो वो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक मॉड्यूल बनाया है और ये मॉड्यूल का जो है वो नेम स्पेस है। उसके बाद में अगर आप ब्लॉक प्लगइन के साथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये दो यूज स्टेटमेंट आपको चाहिए होते हैं। ये दो जो यूज स्टेटमेंट है वो दोनों ही यूज स्टेटमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए होते हैं। तो मैंने क्या किया, दो यूज स्टेटमेंट लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए। उसके बाद में यहाँ पर चूंकि हम लोग अकाउंट यूजर अकाउंट की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे ड्रूपल कोर सेशन अकाउंट इंटरफेस ये लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज ड्रूपल कोर सेशन अकाउंट इंटरफेस लिया है। अब देखिए यहाँ तक तो ब्लॉग बनाने का फॉर्मेट सेम है, लेकिन इसके अंदर मेरे को इम्प्लीमेंटेशन करना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का ये जो इंटरफेस है कंटेनर फैक्ट्री प्लगइन इंटरफेस ये लेना पड़ेगा। क्यों ये लेना पड़ेगा? क्योंकि चूंकि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्लगइन के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये क्लास तो ले रखी, ऑलरेडी ये क्लास ले रखी है, लेकिन मेरे को यहाँ पर ये वाला इंटरफेस लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोलर के साथ जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एग्जांपल किया था उसमें हम लोगों ने कंटेनर इंटरफेस लिया था, लेकिन यहाँ पर कंटेनर फैक्ट्री प्लगइन इंटरफेस लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोग प्लगइन के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा और इस कंस्ट्रक्टर में कॉन्फ़िगरेशन, प्लगइन आईडी, प्लगइन डेफिनेशन ये लेनी पड़ेगी। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा। सो ये जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड अकाउंट इंटरफेस है जिसमें मैंने करेंट यूजर को लिया है अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये कंस्ट्रक्टर है हमारा और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है यहाँ पर, ठीक है। पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है करेंट, ये हम लोगों ने जो पैरामीटर में पास किया है करेंट अकाउंट इंटरफेस। तो इतना काम होने के बाद में जब हम लोग यहाँ क्रिएट मेथड कॉल करेंगे तो क्रिएट मेथड भी यहाँ पर क्रिएट मेथड में भी हमको ये सारी डिपेंडेंसी भी लोड करानी होगी और इसके साथ हमको ये डिपेंडेंसी जो हमको चाहिए थी करेंट यूजर वो मेरे को यहाँ पर लेना पड़ेगी। उसके बाद में ये विल्ड फंक्शन हो गया और विल्ड फंक्शन के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने करेंट यूजर की आईडी को रिटर्न किया। ये एग्जांपल है drupal.org का। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक ड्रूपल सेटअप के अंदर पूरा कोड कॉपी करके ट्राई करते हैं हम लोग ये चलता है कि नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो ड्रूपल का सेटअप है उसको स्टार्ट किया है। ये दी देव का जो सर्वर है डोकर का वो स्टार्ट हो रहा है। एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर हम लोग ऐसा पूरा एक ब्लॉक प्लगइन बनाएंगे और उस ब्लॉक प्लगइन के अंदर ये वाला कोड रन करके देखेंगे कि ये कोड वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये मैंने लॉगिन किया है मेरे एक ड्रूपल सेटअप के अंदर और ये जो है वो कोड भी मैंने ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे मेरे पास में एक ब्लॉग पहले से बना हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है डेमो ब्लॉग। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लॉग्स के अंदर जाता हूँ, मतलब मैं ब्लॉक लेआउट में जाता हूँ और ब्लॉक लेआउट में मैं कंटेंट रीजन के ऊपर, ये मेरा ब्लॉक लेआउट है और इस ब्लॉक लेआउट में यहाँ पे कंटेंट रीजन के ऊपर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ डेमो ब्लॉक। तो ये कस्टम से आ रहा है डेमो ब्लॉक, इसको मैं ऐड करूंगा और यहाँ पर मैं सेव ब्लॉक कर देता हूँ। तो आप देखोगे कंटेंट पे ही दिखेगा। अगर मैं मेन टू साइट पे जाता हूँ तो देखिए इट्स वर्किंग, ये इट्स वर्किंग कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है इट्स वर्किंग। अब हम क्या करते हैं कि जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कोड हमने देखा है drupal.org के डॉक्यूमेंटेशन से, वहां पे हम लोग चलते हैं
और देखिए नेम स्पेस, तो ये नेम स्पेस तो पहले से है मेरे पास और ब्लॉक इंटरफेस भी पहले से है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये 3 स्टेटमेंट चाहिए। तो ये 3 स्टेटमेंट को पहले मैं ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इन 3 स्टेटमेंट को ले लिया, ये 3 स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद में मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट, ये वाला इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं यहाँ इसको इम्प्लीमेंट्स कर देता हूँ, ये मैंने इम्प्लीमेंट्स कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, तो मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे जाके मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया मेरा। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए था, मुझे उसके बाद में चाहिएगा क्रिएट मेथड। तो मैं ये क्रिएट मेथड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्रिएट मेथड को कॉपी किया, आप देखेंगे ये मेरा क्रिएट मेथड है। तो ये क्रिएट मेथड को मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद जो बिल्ट मेथड था उसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने बिल्ट मेथड को ओवरराइड किया। तो ये बिल्ट मेथड का कोड है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बिल्ट मेथड के अंदर इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार कैशे क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे जाके मैं लेंडो ड्रश सी आर रन करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैंने लेंडो ड्रश सी आर रन किया, लेंडो ड्रश सी आर रन हो गया। अभी कुछ एरर आ गई है यहाँ पर, कस्टम कंट्रोलर प्रोडक्ट डस नॉट एग्जिस्ट, ड्रूपल कस्टम कंट्रोलर प्रोडक्ट डस नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये एरर है। और ये एरर कहाँ पे आ रही है पहले देखना पड़ेगा। ये एरर आ रही है कि ड्रूपल कस्टम कंट्रोलर प्रोडक्ट, यानी कि कंट्रोलर के अंदर आ रही है। तो एक काम करते हैं हम लोग, राउटिंग डॉट वाईएमएल पे जाते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस कोड को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर से मैं एक बार ड्रश सी आर करता हूँ रन। ये मेरे एग्जिस्टिंग कोड का है जिसमें मैं कोई चेंज कर रहा था, उसके वजह से ये एरर आई है। अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ रहा है यूवर यूजर आईडी 1, यानी कि हमारा ये कोड वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सिर्फ जो हम लोग कंट्रोलर के साथ जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते थे सेम वही तरीका है, सिर्फ यहाँ पर एक इंटरफेस चेंज हो गया है। और दूसरी चीज क्या चेंज हुई है, एक इंटरफेस चेंज हुआ है और दूसरा हमारा यहाँ पर ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, हमारा प्लगइन आईडी हम लोगों ने पास की कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन हमको पास करना है, प्लगइन आईडी पास करना है और प्लगइन डेफिनेशन पास करना है। और यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीज़ें करेंगे, जितनी भी यानी कि अगर कोई और सर्विस हम करते तो उसका भी प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट हमको यहाँ से पास करना पड़ता। और ये सारी चीज़ें हम लोग पास कर देते कहाँ पर, ये सारी चीज़ें हम लोग पेरेंट कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करते टाइम हम लोगों ने पास की। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं विद इन प्लगइन के अंदर। अगर मेरे को कोई और डिपेंडेंसी चाहिए होती तो मैं उस डिपेंडेंसी को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा यहाँ पर मैं कोई और एक एग्जांपल ओपन करता हूँ और उस एग्जांपल में हम लोग किसी दूसरी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक मॉड्यूल है, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास में एक और कोड है और इस कोड में मैं इतनी सारी डिपेंडेंसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैसेंजर डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब मैं कॉपी करता हूँ मैसेंजर इंटरफेस, तो मैसेंजर इंटरफेस मैंने कॉपी किया और जो मेरा ब्लॉक प्लगइन है उसके अंदर जाता हूँ। तो एसआरसी में प्लगइन्स के अंदर ब्लॉक और डेमो ब्लॉक में गए हम लोग। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस यूज स्टेटमेंट को यहाँ पे ले लिया। ये मेरा वो कोड है जिसमें मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद कंट्रोलर यूज कर रहा था। तो अभी मेरे को मैसेंजर इंटरफेस भी चाहिए। इस डिपेंडेंसी को यूज करने के लिए मेरे को एक प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट भी चाहिएगा।
तो यहाँ पर मैंने ये प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट है, इस प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट को हम लोगों को पास करना है कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ मैं इसको प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट को पास कर दिया मैसेंजर इंटरफेस क्लास को। और अब यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अभी क्रिएट मेथड में जाना है, तो ये क्रिएट मेथड का कोड भी मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ। ये मैंने क्रिएट मेथड यूज किया और आप देख रहे हैं ये क्रिएट मेथड है, और इस क्रिएट मेथड के अंदर मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ। क्रिएट मेथड के अंदर ही मैं ये यूज कर लिया मैंने क्रिएट मेथड के अंदर। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में मैं विल्ट फंक्शन पे जाऊंगा, और विल्ट फंक्शन पे जो मैंने मैसेंजर यूज की है क्लास मेरी, मतलब ये वाला सिंपल मैसेज मैंने प्रिंट किया, राइट। तो मैं मैसेंजर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने मैसेंजर को कॉपी किया और मैं यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर मैं जैसे मैंने यहाँ पर $10 ये एक ब्लॉक के अंदर ये चीज लिखी, अभी मैं यहाँ पे सेम चीज $10 मैसेंजर और ब्लॉक के अंदर ये वाला मैसेज को प्रिंट करवा दूंगा। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं लेंडो ड्रस CR रन करता हूँ, एक बार कैशे क्लियर करता हूँ, और हम लोग देखते हैं कि मैसेंजर डिपेंडेंसी इंजेक्ट हुई या नहीं यहाँ पर। तो देखिए अभी आ गई है यहाँ पर एरर, क्या कि मस्ट नॉट डिफाइंड। अभी ये एक एरर आई है यहाँ पर, और एरर क्या बोल रहा है कि डॉलर मैसेंजर नॉट वी डिफाइंड एज क्लास ड्रूपल प्लगइन, यानी कि ये जो है वो एज अ डिफाइंड नहीं हुआ यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, वो कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर था, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ये वाले मैसेंजर को कॉल किया है, और उसके पहले मैंने इसको डिक्लेयर किया है यहाँ पर, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इस प्रोटेक्टेड को डिक्लेयर कर देते हैं, ये मैंने डिक्लेयर किया, यानी कि प्रोटेक्टेड मैसेंजर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर देते। तो ये मैसेंजर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया यहाँ पर मैंने, ये मैसेंजर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर हुआ, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया मैसेंजर प्रोटेक्टेड। और सेम चीज मैंने यहाँ पे भी डिक्लेयर की थी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और हम लोगों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर यानी कि एज अ पैरामीटर तो ये पास हो रहा था, तो एज अ पैरामीटर मेरे को यहाँ पर इसको पास करना है। तो एज अ पैरामीटर तो पास हो गई होगा ये, तो ये पैरामीटर स्टार्ट हुआ है, और पैरामीटर यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ एज अ पैरामीटर। ये एज अ पैरामीटर पास हो गया, लेकिन मेरे को यहाँ पे इसको इनिशलाइज कर देना है, तो मैं इनिशलाइज भी कर ही देता हूँ। यहाँ पर ये जो है वो पेरेंट कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के पहले मैं इनिशलाइज करता हूँ इसको। अभी देखते हैं कि एरर रिजॉल्व हुई या नहीं यहाँ पर। तो देखिए ये एरर यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है, और चूंकि इस वाली डिपेंडेंसी में ये एरर नहीं आ रही थी, और ये इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि ये ड्रूपल का कुछ प्री डिफाइंड सर्विसेज है जो लॉगिन अकाउंट को मिल जाती है, इसलिए ये एरर नहीं आ रही थी। लेकिन हम लोगों ने मैसेंजर डिपेंडेंसी यहाँ पर ली है, तो हम लोगों को एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कॉल देना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे इसको इनिशलाइज किया और यहाँ पर इसको यूज किया। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं ब्लॉक प्लगइन के साथ। थैंक यू।